पायलट की जन संघर्ष यात्रा का स्वागत किया, तो वहीं खाचरियावास ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। राहुल गांधी हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर मुखर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बीजेपी के करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसीलिए वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। करप्शन को लेकर उन्होंने जो यात्रा निकाली है, बड़ी बात है। करप्शन के मुद्दे पर जो भी यात्रा निकलती है, उस यात्रा में कांग्रेस पार्टी और हम सब ऐसी यात्रा का मैं हमेशा स्वागत करता हूं जो करप्शन को लेकर निकाली जाती है। और बीजेपी के करप्शन के खिलाफ जो यात्रा निकल रही है, उसका तो सब स्वागत करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सब करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और करप्शन के खिलाफ लड़ने का ही परिणाम है। राहुल गांधी जब करप्शन के खिलाफ लड़े तो कर्नाटक हम जीते और उसका रिजल्ट आते। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ किया गया है। खाचरियावास गांव में स्मृति सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया मौजूद रहे। तो वहीं साथ ही सांसद रामचरण बोहरा, जसकौर मीणा, रंजीता समेत राजेंद्र राठौड़, मदन दिलावर, अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर के, जहां पर आज वक्फ बोर्ड के मुख्यालय पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश में अल्पसंख्यक हित का कोई काम नहीं किया जा रहा। राजधानी जयपुर में वक्फ जायदादों पर कब्जे किए जा रहे हैं। नवाब कल्लन जायदाद को जेडीए नीलाम कर रहा है। वक्फ बोर्ड की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप और कोचिंग क्लासेस बंद हैं। वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इस तरह के आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए। डीएलसी रेट पर वक्फ किराया लेने के बजाय अपने चहेते लोगों को मनमानी छूट दी जा रही है। वक्फ बोर्ड पर ताला लगाने की वजह से काफी समय से स्टाफ को अंदर ही कैद रहना पड़ा। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। और ये जब तक 750 प्रॉपर्टी पे से कब्जा हटाने की बात नहीं करेंगे, पुलिस जाब्ता इन्होंने ले लिया नहीं लिया ये बताने का काम नहीं करेंगे, हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरीके से आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। जिस कार्यालय को भारतीय जनता पार्टी के राज में बनाया गया और इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस कांग्रेस राज में ताला लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? 750 प्रॉपर्टियां आज कब्जा के अंदर में है। आज उन प्रॉपर्टियों को आप अगर उनकी वैल्यू करेंगे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की उनकी वैल्यू है। प्रॉपर्टियां जो हैं उनके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि जो हमारी ये मांगे हैं इनको शीघ्र पूरा करा जाए और वक्त संपत्तियों को शीघ्र खाली कराया जाए। तो वहीं सीकर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैंने तोड़ने की राजनीति नहीं की। आज कांग्रेस की स्थिति सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के परिणामों का राजस्थान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप भी देखिए। वो मेरे गुरु थे, निश्चित तौर पर इस प्रकार के गुरु होना मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए सम्मान की बात है। परंतु मैंने उनकी तरह, मुख्यमंत्री जी की तरह तोड़ने की राजनीति नहीं की। वो भूल गए कि उन्हीं के साथ जिनके हस्ताक्षर की टिकट लेकर उन्होंने जोधपुर शहर से चुनाव लड़ा था, आज वो सड़क पर उनको ललकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी करने से पहले, उंगली एक उठाने से पहले 4 उंगलियां वो देख लें जो उनकी तरफ अपने आप उठ जाती है, तो शायद अच्छा रहता। महंगाई राहत के नाम पर आई हुई मजबूरवश भीड़ उनको आजकल न जाने किस प्रकार के भाषण देने के लिए प्रेरित कर देती है। वो क्या कुछ बोल जाते हैं। अब आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो सब जानते हैं। वो बात है ना, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, वो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, सरकार का जन्म ही अंतर्द्वंद से हुई थी और आज भी वो जारी है। मुख्यमंत्री जी की सबसे ज्यादा काबिलियत की बात एक ही है कि उन्होंने जादूगिरी से अपनी जाती हुई कुर्सी को किसी न किसी प्रकार से बचाए रखा। आज वो सोनिया जी की बात कर रहे हैं। वो शायद वो भूल गए 25 सितंबर का वो मंजर जब सोनिया जी के दूत बैरंग होकर यहाँ से लौट रहे थे। तो हमारे पर आरोप लगाते हैं, हम तो एक पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। वो वसुंधरा जी के साथ मेरी जुड़ने की बात पर उनको शायद ऐतराज होगा। मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री था और वो आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है राष्ट्र की, हमारी नेता है। तो इन बातों में मैं समझता हूं कि अब सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सितंबर के महीने में आचार संहिता आ जाएगी। अब इधर उधर की बात इनको करना
ठीक नहीं है। अगर वो मानते हैं कि उनकी सरकार का वजूद इतना कमजोर था कि हमारे सहारे से बची, तो ऐसी इस कमजोर सरकार को लानत। वो सोचते हैं कि इस प्रकार की बात कह के वो कोई संदेश और संशय पैदा कर देंगे, इससे कोई होने वाला नहीं है। आपके लिए भी उन्होंने कहा था कि आप उनसे बातचीत नहीं होने देते थे, वसुंधरा राजे जी तक से उनकी आपसे बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कभी संवाद किया ही नहीं। मैं प्रतिपक्ष का नेता बना, विधानसभा के अंदर नेता सदन का, मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और अध्यक्ष, ये 3 बड़े कंपोनेंट हैं। मुझसे भी उन्होंने कई दिन बाद मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। इसलिए संवादहीनता अगर उनकी देखनी है तो उनके खुद के पीसीसी के चीफ आज सड़क पर नहीं होते। सर्वज्ञ भैरव सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। भैरव सिंह जी एक तरह से चलते फिरते राजनीति के विश्वविद्यालय थे। हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं उन्होंने तराशा। एक धरती पुत्र जिन्होंने शुचिता की, ईमानदारी की और सिद्धांत की राजनीति की, वो प्रेरणापुंज है आने वाले लोगों के लिए भी। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके साथ रहकर, उनके मंत्रिमंडल में काम करके हमने अपने आप को समझा कि हमारा भी उत्तरदायित्व जनता के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए। भैरव सिंह जी शेखावती थे। युगों युगों तक राजस्थान की धरती नहीं, देश की धरती उन्हें याद रखेगी। कर्नाटक चुनाव को अलग परिस्थिति में था, उसका राजस्थान की राजनीति में दूर दूर तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री जी और उनके साथी इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं। मैं समझता हूं वो चुनाव अलग मुद्दों पर था, राजस्थान का चुनाव अलग मुद्दों पर होगा और उस चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को ही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार राजस्थान में अब दौरे कर रहा है। हमारा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत और एक निष्ठा